पाली दौरे पर है और इस दौरान उनके कई कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। और बैक टू बैक जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम रहते हैं, उसी में एक कार्यक्रम ये पाली दौरे के दौरान ओम आकार के शिव मंदिर में इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरीके से बैक टू बैक कार्यक्रम रहते हैं, मैराथन दौरे इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं, उसी में पाली दौरा, जहां पर इस वक्त मंदिर में मौजूद है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करेंगे और भगवान के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप पाली दौरे के दौरान की देख पा रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त मंदिर में मौजूद है और भगवान की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। साथ ही साधु संतों का भी आशीर्वाद मुख्यमंत्री ने लिया और उसके बाद भगवान के दर्शन कर भगवान की पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और भगवान शिव के दर्शन लेते हुए पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीधी तस्वीरें पाली से आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैक टू बैक कार्यक्रम लेते हुए मंदिर में जनता दर्शन के साथ साथ देव दर्शन करते हुए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और प्रदेश की खुशहाली की कामनाएं भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पाली दौरे के दौरान ओम आकार का जो शिव मंदिर है, उसमें भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दर्शन करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि ओम आकार में दुनिया का एकमात्र शिव मंदिर का निर्माण पाली के जॉर्डन स्थित ओम आश्रम में किया गया है। और इस मंदिर को बनने में, इस मंदिर की भव्यता में 28 साल लग गए, जिसका श्रेय विश्वदीप गुरुकुल के महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महाराज को जाता है। और मुख्यमंत्री के जिस तरीके से बैक टू बैक कार्यक्रम है पाली दौरे के दौरान, उसी में एक कार्यक्रम ये है कि ओमकार आश्रय भवन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हो रहे हैं। साधु संतों का आशीर्वाद लिया, उसके बाद भगवान शिव के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना करते हुए ये सीधी तस्वीरें आप पाली के जॉर्डन से देख पा रहे हैं। और ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। पाली के जॉर्डन में बन रहे ओम आकार के भव्य शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल है।
नमुंच धन्वनस्तमुभयोरात्म्यो यम्मा जाचते हसैगवापराधा भगवो विजन्तमो प्रवर्तिनो विशुद्धो मानवानुगम अदेशन्य सजामिगवाहुसि गंगरि या देहे समास्ते बहुवचे नमूतया स्वाचिते परिदे नमोदे किरस्वान दुषदा अधोराजस्वाले अस्मिन्ने ब्रह्मा अवतरे दर्शको सादाक्षरे मे निशिल शल्यानां काशिको नासुराव नमस्तायुधाय नाथाय दशवे उपाभ्यां देव उपाभ्यां तवदन्वने मानो भान्तमदिमानो भगवान् शतसमानं चिन्नमानो वदि पदरं मान प्रियास्ततो रुद्रये मानस्तो केतने मान आयुधिमान लोकमानो श्रेष्ठवीरिका मानो वीरांशभाग्यो वदीने विवन्ता सदमिता हवामहे नमः शम्भाय जपयोगाय नमः गंगाय जमयस्कराय नमः शिवाय शिवतराय च असंख्यात सहस्राय ते रुद्रा अधिभूम्यां सगोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु तुभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि सूर्याय ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिदेव ब्रह्मलोकदेव ब्रह्माशिवो अस्तु सदाशिवो ओम इदकुं हवे सजननं मे असुरनवेरकुं सवरनकुं सतये आत्मसंप्रदातनि मधुतनि लोकसंख्यवयतनि परिप्रजां बहुनां मे सर्वसंगं अयोरेतो महादुरता हरे शंकर भगवान की जय उमापति महादेव की जय हनुमान महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर कुशलमस्तु गोबाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु वनमस्तु विभुक्षेस्तु वंशे सदैव भोगा हरिभक्तिरस्तु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तस्मै बोले पाद ज्योतिर्लिंगेश्वर भगवान की जय। भैया पीछे आ जाओ, मोबाइल वाले भाई साहब पीछे अच्छा वैसे ही हाँ ये वो बात तो सही है। लोकल कारीगर ये नागर सेवी में बना हुआ है हम जो बनाएंगे तो सोशल प्री मोबाइल पीरियड से ऐसा मंदिर बना और ये वाले दौर में जो मैं देखा था ऐसे उसी तरह हमें इस तरीके से
हाँ सर बिल्कुल लाइन से। इनको पीछे करना उनको करो ना, वो आप आगे मैं तो आगे क्या करूँगा, साथ में तो आगे एक मिनट पूछ लेता हूँ, एक मिनट ये विक्की को भेज दो। विक्की अरे एक मिनट इधर खड़े होता हूँ, साइड में सर आ रहे हैं। हम 3 लोग सीएमओ से 1 2 और ये भैया सीएमओ को बुला लो। तो और ही साइड है, मैं तो वो थोड़ी है यार, किसी तरह से बात आ गई है। एक मिनट रुको, हेलो भैया सदन रोक रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय आदरणीय वत्सराम वर्मा और तमाम आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणा, फोटो मंत्री राजस्थान सरकार, आप सभी का आचार्य जी महाराज विधायक महोदय सभी का और सभी सामने ये साथ में आपके साथ में सर, और ये 4 लोग हैं टोटल 4, उसके अलावा हाँ सामने नीचे जा रहा हूँ।
एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं हमारे बीच में हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा। भारत माता की, भारत माता की। माननीय परमहंस पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी महिषानंदपुरी जी महाराज के साथ में पूज्य श्री के साथ में हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों हाथ उठा करके तालियां, और आप बैठते भी जाएं, आप विराजते भी जाएं। और हमारे उत्तराधिकारी पूज्य अवतारपुरी जी महाराज, आचार्य राजेंद्रपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर फूलपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर विवेकपुरी जी महाराज और तमाम हमारे इस ओमकार कहे ओम आश्रम कहे जानंद के तमाम सन्यासियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी शर्मा हमारे बीच में पधारे हैं। और पूज्य गुरुदेव अपने हाथों से ये जो है माला पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस रमनश्री विभूषित पूज्य महिषानंदपुरी जी महाराज के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। ये एक अद्भुत सम्मान जो कि एक संस्कृति को लेकर के चलने वाले जनप्रतिनिधि है, भारत की सनातन संस्कृति को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के चलने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा हमारे बीच में पधारे हैं। और तमाम अतिथियों की श्रृंखला के अंदर मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आप अपने स्थान पर विराजेंगे। हमारे बीच में अनेकों जनप्रतिनिधिगण पधारे हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन है। भाई नरेश जी ओझा, सुनील जी भंडारी, सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और निवेदन करना चाहूंगा, कृपया अपने स्थान पर विराजेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा का महामंडलेश्वर आत्मानंदपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर सभी स्वागत कर रहे हैं। पूज्य तुलसाराम जी महाराज आसोतरा धाम गादीपति, पूज्य निर्मल दास जी महाराज बालोतरा, पूज्य कानपुरी जी महाराज, पूज्य तीर्थगिरी जी महाराज, पूज्य ज्ञानेश्वर महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, पूज्य विवेकपुरी जी महाराज, पूज्य फूलपुरी जी महाराज, पूज्य आचार्य राजेंद्रपुरी जी महाराज और ये हमारे उत्तराधिकारी पूज्य अवतारपुरी जी महाराज। ठीक है, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे आदरणीय कपिल जी अग्रवाल से कि वे सभी संतों का बहुमान करने के लिए हमारे जो विदेशी भक्त हैं हमारे यहाँ के, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए सभी को पुष्प प्रदान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय परम सम्माननीय भजन लाल जी शर्मा हमारे बीच पधारे हैं। और ये कहीं ना कहीं राजस्थान के दृश्य को और उन्नत बनाने के लिए संकल्पबद्ध जो है अपनी परिपाटी के साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम आदरणीय दुर्गादास जी भाई साहब भी विराजमान है। तमाम संतों के, तमाम जनप्रतिनिधियों के आगमन और उपस्थिति के साथ में आज के इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में आप सभी की भूमिका है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं स्वागत के लिए हमारे इसी ओम आश्रम जानंद की वे बालिकाएं हैं जो गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव रखती है और उन्हीं के माध्यम से ये पुष्प देकर के सभी संतों का, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। हमारे कपिल जी अग्रवाल जो कि पूरे शिद्दत के साथ में लग करके इस काम को बनाने में, बेहतरीन करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, सभी का अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधिगण डीजी बंजारा साहब, हमारे दुर्गादास जी भाई साहब, आपके बाद में जोगेश्वर जी भाई साहब, मुख्य सचेतक महोदय अविनाश जी गहलोत, मंत्री महोदय बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, आपके बाद में माननीय मदन जी राठौड़,
केसर जी भाई साहब, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत, पीपी चौधरी साहब, हमारे अर्जुन लाल जी गर्ग साहब और शोभा जी चौहान और हमारे मंत्री महोदय जोराराम जी कुमार साहब, सभी को पुष्प देकर के आपका अभिनंदन और स्वागत किया गया है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के इस मौके पर हमारे बीच में जिनको स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, परम श्रद्धेय परम आदरणीय माननीय नारायण सिंह जी माणकलाल, जो कि पद्मश्री और पद्म विभूषण से अलंकृत है और यहाँ के मानद जो है संस्थापक सदस्य के रूप में आपकी भूमिका है। मैं परम सम्मानीय नारायण सिंह जी माणकलाल से निवेदन करना चाहूंगा कि वे पधारें और सभी के प्रति अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। माननीय नारायण सिंह जी माणकलाल, पद्मश्री और पद्म भूषण। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन। बोलिए दीप गुरु जी महाराज की, विश्व गुरु श्री महेश्वरानंद जी महाराज की। महा महोत्सव के अवसर पर महानुभावों, स्वागत की इस कड़ी में आज जो अवसर है वह हमारे देश के देवालयों के निर्माण और गौरवमयी परंपरा रही है। उसी श्रृंखला में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ओम आकार का आश्रम और शिवालय के निर्माण का अभिनव अद्भुत अनुपम परिकल्पना करके उसका सशक्त प्रकटीकरण करने का जो शुभ अवसर है, उसमें अनंत श्री विभूषित विश्व गुरु श्री महेश्वरानंद जी के सानिध्य में आयोजित इस समारोह में उपस्थित राजस्थान के ओजस्वी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पदार्पण पर मैं आश्रम के लाखों भक्तों की ओर से और पूज्य श्री के आशीर्वाद के साथ उनका हृदय से स्वागत करता हूं। यह 10 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन आज समापन की ओर आ रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना और उसकी पूर्ण पूजा प्रतिष्ठा आज हमारे मुख्य आकर्षक श्रीमान मुख्यमंत्री जी द्वारा संपन्न की गई है। इस अवसर पर मैं उनका पुनः हृदय से स्वागत अर्पित करता हूँ। इस पुनीत भूमि पर, इस मंच पर विराजमान संत शिरोमणि महामंडलेश्वर तथा श्रद्धेय महात्मा जनों की भी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणास्पद है। मैं उनकी उपस्थिति को नमन करते हुए धन्यवाद और अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। इस समारोह में राजस्थान के जनप्रिय मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण और जनप्रतिनिधियों का पधारना हमारे लिए एक संबल का काम था और आज उनके संबल प्रदान करने के लिए, पधारने के लिए मैं उनका हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से आमंत्रित जिनकी उपस्थिति हमें विशेष अनुभूति का अनुभव करवाती है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही प्रतिष्ठित और जो इस संस्थान के प्रति बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं, उन महानुभावों का श्रीमान सामंत जन जी का, दुर्गादास जी महा भाई साहब का और निम्बाराम जी भाई साहब का भी मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। विशेष रूप से सांसद बने सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारी विधायक शोभा चौहान जी, हमारे विधायक केसाराम चौधरी जी, हमारे विधायक अर्जुन लाल गर्ग जी, पूर्व सांसद पुष्प जैन जी, पूर्व
IPS IGDG बंजारा साहब, इस कार्यक्रम में आए सभी संत महंत और जिनका इस मंदिर में योगदान रहा, ऐसे सभी ट्रस्टार्थी, इस क्षेत्र के सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सर्वप्रथम में इस दिव्य ओम आश्रम में विराजे भगवान भोलेनाथ के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, शीश नवाता हूं कि इतनी दिव्यता के साथ भोले भगवान हमारे इस मंदिर में विराजे हैं। मैं ब्रह्मलीन श्री स्वामी माधवानंद जी महाराज, गुरुदेव एवं ओम श्री अलगपुरी जी, सिद्धपीठ परंपरा के संत परम महासिद्ध अवतार श्री अलगपुरी जी महाराज, परम योगेश्वर शिव स्वरूप देवपुरी जी महाराज, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण जी महाप्रभु जी, हिंदू धर्म सदगुरु श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज, श्री पीठाधीश्वर विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस जी महाराज, स्वामी महेश्वरानंद जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूं। ओम श्री अलगपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा पीठाधीश्वर विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दिव्य ओम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा के भव्य महोत्सव में आकर अद्भुत एवं अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है। इस मंदिर की भव्यता को देख करके मन में बहुत ही हर्ष हो रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी ईश्वरीय विभूतियों का पावन सानिध्य पाकर अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूं। भारतवर्ष अनादिकाल से सनातन धर्म आध्यात्म का केंद्र रहा है। इसने संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है, इसलिए विश्व गुरु कहलाता है। यह विश्व का पहला ओमकार में आश्रम है, जिसने विगत 28 वर्षों की अनवरत साधना के बाद आज साकार रूप प्राप्त किया है। इस भव्य मंदिर में भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट और अद्भुत सामंजस्य इस मंदिर के अंदर है। यह मंदिर पृथ्वी पर ऋषि निर्मित 8 आश्चर्यों में से एकमात्र ओमकार मंदिर है। भारत के अमृत काल में अद्वितीय अद्भुत ओम आश्रम का भव्य उद्घाटन स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर होने का साक्षी और गौरव का विषय है। आश्रम में 12 ज्योतिर्लिंग, नंदी महाराज, सूर्य मंदिर और दिव्य मंदिर की स्थापित कला मनोहारी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह समय देश के साथ ही हमारी आस्था और संस्कृति का भी अमृत काल है। यह सनातन धर्म का उदय काल, प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश का वातावरण कि अयोध्या में रामलला आ गए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का सदियों पुराना सपना पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश भर में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मंदिरों के जीर्णोद्धार के रूप में आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सनातन धर्म, सभ्यता, सांस्कृतिक परंपरा को पूरी दुनिया में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा मित्रों, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, महाकाल लोक हो या
2013 के बाद आपदा से प्रभावित उत्तराखंड के केदार धाम की भव्यता को निखारने का काम किया हो। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने का वो सुगम रास्ता और ऐसा रास्ता कि वो विभिन्न परिस्थितियों में भी वो रास्ता चलता रहे, ये काम हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को देखते हुए किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आपने देखा होगा उज्जैन का महालोकपाल कितना भव्य बनाया गया है। हम देखते हैं कि इस देश के अंदर जिस तरह से हमारी पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने अपमान सहा था, हमारी सांस्कृतिक विरासतों को नष्ट कर दिया था, हमारे उन सांस्कृतिक चिन्हों को मिटाने का काम किया था। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक चिन्हों की विरासतों को पुनर्स्थापन करने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत कोट कोट बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे धार्मिक केंद्र, हमारा पुनर्स्थापना तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ दुनिया में हमें सर्किट बना करके धार्मिक पर्यटन का भी हम विकास कर रहे हैं। जहां भी हमारे क्षेत्र के अंदर धार्मिक पर्यटक हैं, ऐसे स्थान हैं, हम उनको सर्किट से जोड़ करके उसे धार्मिक स्थल बना रहे हैं। अभी अभी हमने हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में हमारी सरकार ने धार्मिक सर्किट बनाने का काम किया है और उसके लिए हमने, चाहे हमारा बेणेश्वर धाम हो, हमारी त्रिपुरा सुंदरी मां हो, चाहे प्रतापगढ़ में सीता अभ्यारण्य हो, उसे जोड़ करके हम एक नया तीर्थ सर्किट स्थापित वहां करने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं मित्रों, हमने जो हमारे मंदिर हैं, जो जीर्णोद्धार के काम हमें करने हैं, इसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए उनके लिए रखा है। चाहे हमारा खाटू श्याम मंदिर हो, सालासर मंदिर हो, बेनीपुर बालाजी हो, हमारा पूछड़ी के भगवान कृष्ण के गिरिराज जी पर्वत हो, इस तरह से हमने पूरा काम इसमें किया है। हमारी सरकार निश्चित रूप से इनको जोड़ते हुए हमने महाराणा प्रताप, जो हमारा गौरव केंद्र हमारा है, उसके हिसाब से हमने 100 करोड़ रुपए उदयपुर से लेकर के, उनकी जन्मस्थली से लेकर के, चित्तौड़दुर्ग से लेकर के एक बहुत बड़ा स्मारक वहां भी बनने वाला है। हमारी कृष्ण भक्त मीराबाई, हमने उनका स्मारक बनाया है, लेकिन उसको भी हम आगे विकसित करने की हमारी योजना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार जिस संकल्प पत्र को लेकर के आई थी, निश्चित रूप से उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। हमारा राजस्थान, जब पानी के लिए हमें परेशानी होती थी, हमारे 2 महीने की सरकार ने लंबित पड़ी हमारी 30-40 साल पुरानी हमारी जो मांग थी, पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन हमने आप राजस्थान की जनता से हमने वायदा किया था कि हमारे डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर जो आपको हमने वायदे किए हैं, हम उन वायदों को पूरा करेंगे। और उसी वायदा पूरा करने में आपने देखा होगा कि हमने पूर्वी राजस्थान की ERCP योजना, जो काफी लंबे समय से कांग्रेस के लोग उसको इधर से उधर ले जा रहे थे, उस पर राजनीति कर रहे थे, हमने 1 महीने के अंदर उस इतनी बड़ी योजना को लेकर के आए। पहले उस योजना को 37,000 करोड़ रुपए की योजना थी, अब वो 45,000 करोड़ रुपए की योजना बन गई। 13 जिलों में पीने का पानी भी मिलेगा, 2,80,000 हेक्टेयर जमीन को भी सिंचित करने के लिए पानी मिलेगा।
हमने उसका काम प्रारंभ कर दिया है, हमने उसका अधिकारी उसमें हमने लगा दिए हैं, जमीन एक्वायर करने का काम प्रारंभ हो गया है और जल्दी हम 5 साल के अंदर उस योजना को राजस्थान के अंदर पूरा करेंगे। अभी अभी आपने देखा होगा, परसों 17 फरवरी को हमने जो हमारे सीकर, चूरू, झुंझुनू पानी के लिए बहुत परेशान रहते थे, पीने के लिए पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। यमुना का समझौता था, ताजे वाले हथनी कुंड से कभी हरियाणा उसको पानी देने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी हमारी सरकार है, इसलिए वो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। तुरंत ही माननीय खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया और मित्रों 17 तारीख को उसका भी डीपीआर बनाने के लिए थे, उसके लिए भी हमारा तैयार के लिए उस पर सहमति बन गई। हमारे दोनों तरफ के अधिकारियों ने सहमति बना दी, दिल्ली के अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे। एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के लिए हमने ये किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्र, आपसे जो हमने वायदा किया है, एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। हमने कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम बढ़ाएंगे, हमने 1000 रुपए मिलती थी, पहले चरण में हमने 1150 रुपए यानी कि 150 रुपए बढ़ाने का हमने काम किया है। लोग कहते हैं किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, हमने कहा कि किसानों की हर समस्या हमारी समस्या है, किसानों की समस्या का हम समाधान करेंगे। और हमने किसानों को जो 6000 रुपए केंद्र सरकार से किसान सम्मान निधि मिलती थी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक पहली किस्त 2000 रुपए की राज्य सरकार से दे करके हमने 6000 से 8000 रुपए करने का हमने काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार, क्योंकि हमने पता है किसान की फसल आ रही है, किसान का गेहूं आने वाला है, हमने कहा हमारी आपकी हम एमएसपी भी बढ़ाएंगे। हमने 125 रुपए एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। जब 2275 रुपए थी, हमने 2400 रुपए करने का काम किया है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आप मित्रों विश्वास की, आपने जो अपने मन में जो विश्वास किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आने वाले समय में ये डबल इंजन की सरकार, जिस विश्वास के साथ आपने राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुना है, हमारा एक एक कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाता है, आपके विश्वास को किसी भी तरह से ठेस नहीं लगने देंगे, आपके विश्वास को पूरा करेंगे। और आपको विश्वास को पूरा करते हुए ये डबल इंजन की सरकार हमारी काम करेगी। पहली सरकार देखा था, हर जगह भ्रष्टाचार होता था, युवाओं के पेपर लीक होते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, जहां किस तरह की स्थिति बनी हुई थी। हमने आपसे जो वायदे किए हैं उन वायदों को भी पूरा करेंगे। और आपने देखा है कि किस तरह से 22 जनवरी के बाद, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आपने देखा होगा, हमने कहा था कि धारा 370 भी हटाएंगे, धारा 370 भी हटाई। हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्षी लोग कहते थे ये तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बताई और उन लोगों को निमंत्रण भी दिया। लेकिन भगवान राम के यहाँ उन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराई। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक, अपनी विरासत पर भी इस तरह की राजनीति करते हैं। और हमने कहा हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा 22 जनवरी को जिस तरह से देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर भगवान राम लला की उस मूर्ति स्थापना का जो भव्य और सुंदर एक दृश्य आपने देखा होगा, पूरे विश्व का दृश्य था। हम कहते हैं कि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं और राम हमारे सांस्कृतिकता के प्रतीक हैं। और आपने देख लिया कि अयोध्या के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बना है, ये आपने देखा है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों,
कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से आपके हितों को ध्यान रखते हुए काम करेगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम सभी को तैयार भी रहना है, तैयार रहते हुए हमें काम करना है। और यहां से राजस्थान से हमेशा 25 की 25 सीट आप देते हो, अब की बार और जोरदार करते हुए हमारा हर प्रत्याशी 5 लाख से ऊपर से जीत के जाए, जिससे लगे लोगों के मन में विश्वास। ये व्यवस्था हमें करनी है। एक भी बूथ हमारा ऐसा नहीं हो जहां से जीत करके नहीं जाए, क्योंकि ये राम भक्तों की सरकार है। हम हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए काम करते हैं, हमारी संस्कृति के लिए काम करते हैं। हम हमारे उस अंत्योदय को लेकर काम करते हैं, जो अंतिम पंक्ति में हमारा जो गरीब भाई खड़ा है, हम उसके लिए काम करते हैं। हम माता बहनों के लिए काम करते हैं, और हमारे पूज्य संत हमारे बीच में विराज रहे हैं। इन संतों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। सामने भी मेरे संत विराज रहे हैं। मैं सभी संतों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमेशा से ये देश संतों का, मुनियों का, ऋषियों का देश रहा है। और इसीलिए देश नहीं, दुनिया इस मां भारती को पूजती है। और धीरे धीरे इसके कदम, कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, 21वीं सदी भारत की होगी। हमारे उस 21वीं सदी की ओर भारत के कदम जा रहे हैं। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इसमें हमारे ऋषि मुनि, साधु, संत, महंत, आप सबका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। ये हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। इसलिए आपके चरणों में भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस मौके पर मुझे बुलाया, मैं माननीय स्वामी जी का भी प्रणाम करता हूं, और यहाँ के सभी आयोजक, यहाँ के इसके ट्रस्टी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम सभी को संबोधित किया, मार्गदर्शन किया। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में पूज्य स्वामी योगेश पुरी जी महाराज, जिन्होंने पिछले 29 वर्षों से लगातार इस ओमकार के स्वरूप को साकार रूप देने के लिए आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं पूज्य योगेश पुरी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे वहां पधारें, और मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पूज्य योगेश पुरी जी का स्वागत करेंगे। पूज्य योगेश पुरी जी महाराज, पूज्य योगेश पुरी जी महाराज पधारेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए दीप नारायण भगवान की, बोलिए पूज्य महेशानंद पुरी जी महाराज की। ये हमारे योगेश पुरी जी है स्वामी, जिन्होंने 29 वर्षों से लगातार इस ओम के नाम को साकार करने में, इस पूरी भूमिका में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे योगेश पुरी जी महाराज का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने वोट ऑफ थैंक्स के लिए निवेदन करना चाहूंगा, हमारे ओम आश्रम जाडन के उत्तराधिकारी महोदय पूज्य स्वामी अवतार पुरी जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वे पधारें और सभी का आभार अभिव्यक्त करें।